झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का, जिनको हम लोग विनोद बाबू कहते हैं, आज उनकी जन्मतिथि है। 1923 में उनका जन्म हुआ था और 11 में हम लोगों को उन्होंने छोड़ा है। उनके जन्म शती इस बात को भी याद रखेगा कि झारखंड का जब सामाजिक धरोहर की बात आएगी तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा, जिनका नारा था उठो, पढ़ो और लड़ो। इस नारा को उन्होंने न केवल कोयलांचल में बुलंद किया, वरन और भी प्रांत के और भी जगहों पर उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इस देश को गढ़ा, खासकर संवैधानिक व्यवस्थाएं तय की, आज वो बड़े कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। पहले तो समझ ही नहीं आया कि 5 दिन लंबा विशेष सत्र आखिर होता क्या है, होगा क्या। उसके बाद जब समझ में आया तो मालूम चला कि पुराने सदन से नई सदन को हम लोग अपनाएंगे। ये तो सौभाग्य था कि जो पुराना संसद भवन था, जहाँ कभी बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे राम मनोहर लोहिया, कॉमरेड अजय घोष जैसे लोग बैठते थे, वह जगह अंतिम समय में सौभाग्यवश अपमानित होने से बच गया। लेकिन जो नया भवन बना, उस भवन के बनाने के पीछे की नीयत कहीं ना कहीं प्रथम सत्र में ही दिख गई कि देश अब किस ओर जा रहा है। जिस देश का नेता किसी की पत्नी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोले, उनका राज्य मंत्री सीधे पाकिस्तान जाने को बोले, एक और राज्य मंत्री देश के गद्दारों को गोली मारने की बात करते थे, एक राज्य मंत्री राज्यसभा में ईडी भेजने की बात करती थी, तो 2 राज्य मंत्री
को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उनको सजा दी गई उनके वाणी के कारण कि राज्य से कैबिनेट मंत्री बन गए। एक कैबिनेट मंत्री जिनकी राजनीतिक जन्मस्थली जिस पार्टी की थी, उसके नेता के संबंध में थप्पड़ मारने की बात की गई, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया कैबिनेट का। और एक नया कीर्तिमान हुआ, ऐसे कई कीर्तिमान हुए कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन एक बलात्कार का आरोपी सांसद करता है और एक सांसद तो इस प्रकार का गाली गलौज करता है, केवल धर्म का नाम नहीं लेकर नहीं, आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं, उग्रवाद के साथ जोड़कर नहीं, इतना विभत्स अपशब्द कहता है। और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उस पर ठहाका लगाते हैं कि इस और देश को ले जा रहा। हमको लगता है बहुत जल्दी ये जो विद्वान सांसद है रमेश बिधूरी जी, ये भी शायद कैबिनेट मंत्री बन जाए या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन जाए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जो क्राइटेरिया चाहिए था मोदी जी को, उन्होंने उस क्राइटेरिया को मीट किया। क्योंकि यहां तो जो जितना गाली गलौज कर सकता है, धर्म के नाम पे बोल सकता है, उसकी पदोन्नति उतनी ज्यादा होती है। यह भारतीय जनता पार्टी हो गई। समझ में नहीं आता कि सदन का नेता क्यों चुप है। उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकला, मणिपुर पे नहीं निकला। कश्मीर में जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान शहीद हो रहे थे तो उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। महिलाओं के बीच में जाकर संसद सत्र के बाद झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे कि संसद कब होगा, परिसीमन कब होगा। वो इस बात को भी नहीं बोल पा रहे हैं कि रमेश बिधूरी ने गलत कहा, उनके पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं कहा। हम तो इतना दुखित हुए कि जो लोकसभा अध्यक्ष बात बात पे लोगों को सस्पेंड करता है, वो कहता है ये बच्चा है, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा। बेशर्मी की भी एक हद होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ दिया। संकल्प यात्रा कर रहे हैं, बाबूलाल जी और उनके साथी गो तस्करी कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को बरवड्डा में, धनबाद के रमेश पांडे नामक उनका एक बहुत निकट सहयोगी, वो पकड़ा गया और फिर भाग गया। ये लोग किस तरफ जा रहे हैं?
संकल्प यात्रा आप किसके बदौलत कर रहे हैं? संसाधन क्या रमेश पांडे का लगा है? बाबूलाल जी को तो जवाब देना पड़ेगा। ये जितने गलत काम के लोग हैं सभी इनके मित्र हैं। टॉप से लेकर बॉटम तक असभ्य भाषा। आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोलता हो संसद में खड़ा होकर, उसकी मानसिकता क्या है, उसके दिल में कितनी बातें छिपी है। ये तो इसका छोटा सा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी चाहे और न चाहे, आप देख लेंगे इनके द्वारा इस देश में जेनोसाइड किया जाएगा, गण हत्या की तैयारी हो रही है। नहीं तो इस प्रकार के मानसिकता के बाद कोई दायित्वशील पार्टी अभी तक चुप नहीं रह सकता। आपकी मजबूरी है ब्रजभूषण सिंह, आपकी मजबूरी है टेनी, अजय सिंह टेनी, आपकी मजबूरी है रमेश बिधूरी, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई चारा नहीं। साध्वी प्रज्ञा, साध्वी रितंबरा, योगी आदित्यनाथ, जो भरी सभा में कहता है न कोर्ट न कचहरी न जेल, सीधा प्रभु से मिल, और वो दिखता भी है। वो चाहे विकास दुबे हो या अतीक अहमद, ये भारतीय जनता पार्टी का आज का रूप देश को दहला दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि यह सौभाग्य था कि पुराना भवन इस बात का साक्षी नहीं बना, अन्यथा हमारे जो विदुषी जन है जिन्होंने इस देश को गढ़ा है, उनकी आत्मा रो पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, कांग्रेस हर पार्टी में कहीं कम कहीं ज्यादा इसी तरीके का बयान आता है नेताओं का, कभी धर्म पे, कभी जाति पे, कभी किसी के बारे में डायरेक्ट बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब नए संसद भवन में एक पूरा डिक्शनरी तैयार होना चाहिए सारे नेताओं के लिए कि कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा नहीं, और मैंडेट? मुझे तो लगता है कि यदि शीतकालीन सत्र में मारपीट ना हो जाए, हमको तो लगता है ये सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनकी मंत्रिमंडल के साथी बैठते हैं, विपक्ष के नेतागण बैठते हैं, इन सिलसिले सदस्य यदि वहां जाएंगे और जिसके लिए खेद भी व्यक्त नहीं करेंगे, वो किसी हद तक जा सकते हैं। दादा, इस पे राजनाथ सिंह ने सदन में ही खेद व्यक्त किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया इसने बीजेपी ने, और उन्होंने भी चेतावनी दी है ओम बिरला जी। इतना सुंदर आईवाश का प्रैक्टिस क्या राजनाथ सिंह जी सदन के नेता हैं? राजनाथ सिंह को भी मालूम है राजनाथ सिंह का
मंत्रिमंडल में कितना चलता है। इसके पूर्व में भी एक रक्षा मंत्री थे, अब नहीं रहे, दिवंगत हैं, मनोहर पर्रिकर। वो गोवा में सुबह सब्जी खरीद रहे थे कि कुछ राष्ट्रीय अखबार के लोग वहां पर गए, उन्होंने कंग्रेचुलेशन किया कि बधाई हो, हम लोग सुपरसोनिक राफेल का डील साइन कर दिया। तो उन्होंने पूछा था, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट केम टू नो फ्रॉम योर माउथ, कि आपके मुंह से यह सूचना मिली, उसके लिए आपको धन्यवाद और बधाई आपको भी। तो वो रक्षा मंत्री खेद व्यक्त करेंगे जिनको ये भी नहीं पता है कि उनका जब लेफ्टिनेंट कर्नल का पार्थिव शरीर उठ रहा था तो जिस पार्टी के वो अध्यक्ष रहे, उस पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री पर फूल बरसाया जा रहा था। पूछिए तो उनको मालूम था क्या कि मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल का पार्थिव शरीर उठ रहा है, आप यहाँ ताली बजा रहे प्रधानमंत्री जी के फूल बरसाने पर, तो उनसे आप बात कर रहे हैं। गौ तस्करी की बात की है, धनबाद के जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी आरोप लगे, आप ही कुछ नहीं आ सकते। जी, मैं वही बता रहा था। ईडी के चौथे समय पर सीएम नहीं पहुंचे हैं, हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्या तो क्या कहेंगे, क्या इसमें हाईकोर्ट पहुंचे हैं तो आप ही तो बताएं, क्या उम्मीद है हाईकोर्ट से? अब न्याय मांगे हैं ना, हाईकोर्ट को तय करना, हम क्या मांग सकते।